जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप सी परीक्षा 2023 के बारे में। दोस्तों हमने पिछला वीडियो बनाया था तो उसमें बहुत सारे लड़कों ने कमेंट किया, अलग अलग कमेंट किया, तो वो तो हम शाम को बात करेंगे। लेकिन आज हम लाए हैं ये टॉपिक, कल एक हमारे जानने वाले थे, एक छात्र थे, उनसे हमारी कल बात हुई। वो यहाँ दिल्ली से अप्लाई किए थे, चंडीगढ़ से, ठीक है। उनकी एक गलती, छोटी सी गलती की वजह से उनका डीवी भी रोक दिया और मेडिकल भी रोक दिया, ठीक है। तो वो कौन सी छोटी गलती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। ये वाली बात हम करेंगे और आप लोग देख लीजिएगा कहीं आपने भी ऐसी गलती ना की हो। अगर आपने की है तो अभी सुधार लो तो सही है, नहीं तो बाद में बहुत परेशानी होगी, ठीक है। उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। और एक छात्र ने कल कमेंट किया था हमारे वीडियोज पे कि इस बार वेटिंग नहीं है तो सेकेंडरी भी नहीं आएगी। आप कैसे बोल रहे हैं कि सेकेंडरी भी आएगी? और ये भी बोल रहे थे कि क्या कोई अगर ज्वाइन नहीं करेगा उसकी जगह पे सेकेंडरी भी आएगी या नहीं आएगी, तो इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। और कुछ लोग तो ऐसे हमको जानते भी नहीं और किसी की मानते भी नहीं है। अगर आप जानते नहीं तो किसी की मानो तो वो मानेंगे भी नहीं, वो तो वैसे ही तो ऐसे आप अगर जानकारी नहीं रखते हैं तो जानकारी को दे रहा है तो उसको एक्सेप्ट करिए। ऐसा नहीं है कि उसको भी गलत बता दें, ठीक है। तो यही है। और ये तो जानते होंगे कि 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 6 नंबर जो भी हैं वो काफ़ी परेशान है कि इनका हो नहीं पाया है। तो सेकेंडरी में होना है, थर्ड में होना है, फोर्थ में होना है। तो परेशानी की तो बात है क्योंकि एज भी निकल चुकी है और बहुत सारी इतना वेट करने के बाद भी वेट करना पड़ रहा है। तो दिक्कत तो होती है हमें, ये हम तो ये मानते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोगों को वेट ही करना पड़ेगा भी ना, और कुछ अपना हमारे हाथों में नहीं होता, ठीक है। मेहनत थी, मेहनत आपने की, अब वेट कीजिए, ठीक है। सरकारी नौकरी में यही होता है, ठीक है। हाँ, तो चलते हैं अपने वीडियो पे, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी फैमिली जल्दी से 1000 की हो जाए, ठीक है। क्योंकि अभी सब्सक्राइब थोड़ा कम है तो अच्छा नहीं लगता ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करते हुए, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करो। बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। एक बटन दबाने में हल्का सा बटन दबाओ, वो भी अंगूठे पे थोड़ा सा जोर भी नहीं पड़ता है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कर लो भाई, ज़्यादा जोर नहीं पड़ने वाला। आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना तो कैसे आगे बन पाएगा भाई। सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलते हैं आगे। ये दोस्तों कल इन्होंने कमेंट किया था, वो हम बात करेंगे बाद में, जो उन्होंने गलती की थी। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। इन्होंने कमेंट किया था कल, भैया जी 2018 में वेटिंग था इसीलिए अभी तक उनको ज्वाइनिंग दे रहे थे, जो भी वेटिंग वाले, ठीक है, ये बोल रहे थे। किसी के रिजाइन करने के बाद, लेकिन इस बार वेटिंग नहीं है तो रिजाइन करेगा तो उस सीट को नई वैकेंसी में ऐड कर लेंगे, इन्होंने ये बोला है। तो आपको ये बता दें कि अगर वो रिजाइन करता है 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है, तो उसको नई साल की वैकेंसी में नहीं ऐड करेगी, ठीक है। उसको इसके लिए जो है क्या होगा, सेकंड डिवी या थर्ड डिवी में उसको लिया जाएगा। अगर 1 साल के बाद रिजाइन करता है, ठीक है, तब उसको नई वैकेंसी में ऐड करेंगे। समझ गए बात? तो ऐसा नहीं है कि जो रिजाइन करेगा 1-2 महीने में उसका तो निकालेंगे, लेकिन 1 साल के बाद जो निकालेंगे उसका जो होगा नई वैकेंसी में ऐड होगा, ठीक है। अब इसके बाद में ऑफिशियल नोटिस भी आया था, उसको हम समझ लेते हैं। ये देखो, जो रेलवे ने ये शायद 7 अप्रैल 2022 को दिया था एक नोटिस, उसका हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, बिल्कुल जो जहाँ पे आपका काम है वहीं पे हमने लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन इम्पेलमेंट ऑफ कैंडिडेट और अदर एक्सपीरियंस आर बी रिजर्व, वो अपना अधिकार रखता है कि यूटिलाइज द कैंडिडेट डाउन द मेरिट लिस्ट। वो मेरिट लिस्ट को डाउन करेंगे, ठीक है। ये ऑफिशियल में बोला है, अगर शॉर्टफॉल होता है तो आरआरबी के पास ये अधिकार है कि वो अपनी मेरिट को डाउन करेगा और अन्य बच्चों को मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये नहीं बोलिए कि मेरिट घटेगी नहीं, क्योंकि उसने ऑफिशियल बोला है, ठीक है। और एक ये भी निकाला था, ये भी आया था शायद 2021 में, कि ये कहाँ पे गए देखो, रिप्लेसमेंट अगेंस्ट द कैंडिडेट हु डिड नॉट टर्न अप रिजाइंड। तो ये वगैरह रिजाइन वगैरह अगर कोई देता है तो उसके लिए वो उसी में हो जाएगा 1 ईयर। यहाँ पे लिखा है 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डेट के 1 साल के अंदर अगर वो ज्वाइन करता है या जो नौकरी ज्वाइन नहीं करता है या कुछ होता है तो उसके लिए नए बच्चों को मौका दिया जाएगा। तो आप लोग पहले इस चीज़ को जान लीजिए, बाद में कुछ बोला कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप अधूरा ज्ञान रखेंगे तो आपके मन में तो कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन जिस बच्चे को बताएंगे उसको भी कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि निगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचा करो, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक। अब हम बात करेंगे जो भैया ने गलती की है, वो कल छात्र एक थे, उनसे बात हुई तो उन्होंने क्या गलती की है, ठीक है। देखो, जब फॉर्म पड़ा था तो उन्होंने डाला था, मिनिमम क्वालिफाइंग तो हाई स्कूल था, 10th था, ठीक है। लेकिन उनके पास काफ़ी ज़्यादा डिग्रियाँ थी तो उन्होंने इंटर भी डाल रखा था,
ठीक है। इसके बाद में उन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन वो भी डाल रखा था, ठीक है। अब इनकी जो 10th की मार्कशीट पे मम्मी का नाम था वो कुछ और लिखा था, कुछ और का मतलब लिखा था, जैसे मान के चलो अगर लिखा है सुमन देवी लिखा था, सुमन देवी मम्मी के नाम पे। अब जो इंटर की मार्कशीट है उस पे लिखा है इनकी मम्मी का नाम सुमन शुक्ला। अब इसके लिए इन्होंने एफिडेविट तो बनवाया, लेकिन एफिडेविट वहाँ माना नहीं गया, ठीक है। अब इनको भेज दिया है इलाहाबाद से, इलाहाबाद जाके अपना वो करा के मतलब सुधार करा के तब आइएगा। इनका मेडिकल भी रुक गया है और डीबी भी रुक गई है। तो इसीलिए कह रहे हैं अगर आपके पास ऐसी गलती है, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको सुधार लीजिएगा, क्योंकि सेकेंड डीबी में जिनका होना है उनके साथ भी ऐसा होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास मतलब गलती है तो आप एफिडेविट मान लेते हैं, ये भी है इनका एफिडेविट नहीं माना गया है, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया है एफिडेविट और डीबी मेडिकल सब रोक दिया है, पेंडिंग में डाल दिया है। तो ऐसी गलती हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन कौन सी आपने गलती की है, ठीक है। और कोई क्यूरीज हो पूछ सकते हैं, कुछ समझ में आया हो इससे अगर समझ में आया हो तो आप लोग ये मत बोलिएगा कि सेकेंड डीबी नहीं आएगा या कोई रिजाइन नहीं देगा तो उसके लिए नहीं आएगा, सब कुछ आएगा, ठीक है। और आपका भी डाउट क्लियर होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। मुकेश कुमार। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई डाउट है या कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका जवाब देंगे, ठीक है। और आप थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और मतलब अभी शांत रहो, घर पे रहो, और मतलब ज़्यादा किसी को बोलना नहीं है, मतलब पड़ोसी लोग जानते हो कोई किसी का अच्छा नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको बुरा ही चीतेंगे, तो उनको शांत रहो, उनको सबसे पहले मिठाई खिलानी है, ठीक है। जो भी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं उनको सबसे पहले मिठाई खिलानी है, उनको लड़ना थोड़ी ना है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड आफ्टरनून, टेक केयर।